कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जिसनों ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूज करते हैं। ठीक, डायग्राम ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ लो रेजिस्टेंस है उसमें कनैक्ट किया, शंट भी कहने। टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट ते जाके कुछ करंट गैल्वेनोमीटर च पास होने लगे जिसनों ਅਸੀਂ आई जी ਦੇ ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं। कुछ ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਮਾਈਨਸ आई जी ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਟ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ IS ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ IS ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ I ਮਾਈਨਸ आई जी ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ आई जी ਪਲੱਸ IS। सो I माइनस आई जी इज इक्वल टू IS। इस दे नाल कोई जिहड़ा है डिफरेंस नहीं आन लगे। सो साडे कोल एक गैल्वेनोमीटर है, हुण असीं उसनूं एमीटर दे विच कन्वर्ट करना। सब तो पहलां आपां देख लिया कि एमीटर की डेफिनेशन की है कि एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जिसनूं असीं सर्किट दे विच करंट नूं मैजर करन लई यूज़ करदे हां। ते हुण गैल्वेनोमीटर नूं जदों असीं एमीटर दे विच कन्वर्ट करना तां सानूं एक शंट नूं उसदे पैरेलल कनैक्ट करना पेगा। सो कुछ करंट जिहड़ा है ए पॉइंट ते जाके गैल्वेनोमीटर च पास होएगा एंड रिमेनिंग करंट जिहड़ा शंट दे विचों पास होएगा एंड बी पॉइंट ते जाके अगेन जिहड़ा वो टोटल करंट आई बन जाएगा। सो हुण असीं देखना यह है कि जदों असीं गैल्वेनोमीटर नूं एमीटर दे विच कन्वर्ट करना तां सानूं किन्नी वैल्यू दी जिहड़ी शंट है उसनूं पैरेलल दे विच कनैक्ट करना पेगा। सो असीं उस वास्ते हुण एक फार्मूला ड्राइव करना है। नैक्सट आ जाता है कि आप कैपिटल जी की लै रहे हैं सर्किट दे विच रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, स्मॉल एंड लै रही है मैं नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर। नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर मतलब कि गैल्वेनोमीटर की इस साइड 0 है, कुछ डिविजन्स इस साइड होंदियां ने, कुछ डिविजन्स एंड इन्नियां जिन्नियां राइट साइड ने 0 दे उन्नियां ही डिविजन्स जिहड़ियां ने लैफ्ट साइड होंगे 0 दे। ठीक, सो मान लो कि अगर आप लैके चलिए कि इधर 5 10 15 डिविजन्स इन्नी, इधर 5 10 15, सो इत्थे गैल्वेनोमीटर दी कितनी डिविजन्स ने, कितना जिहड़ा है नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स ने इधर 15। सो इस तरह आप इधर जनरल लैके चल रहे हैं कि मान लो n नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स ने गैल्वेनोमीटर दे विच। नैक्सट आ जांदा के मीनस फिगर ऑफ मेरिट, जिन्होंने असीं होर के कह दिंदे हुंदे हां करंट फॉर वन स्केल डिफ्लैक्शन इन गैल्वेनोमीटर। राइट, हुण आपां टोटल लै रहे हैं कि n नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स ने गैल्वेनोमीटर दे विच एंड फिगर ऑफ मेरिट की है के। सो हुण असीं देख रहे हैं कि कितना करंट जिहड़ा है वो फुल स्केल डिफ्लैक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर दे विच। असीं लिखण लगे हां करंट which produces full scale deflection in गैल्वेनोमीटर। सो कितना करंट जिहड़ा वो गैल्वेनोमीटर दी फुल स्केल डिफ्लैक्शन शो करेगा, दैट इज IG इज इक्वल टू n इंटू के, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स। टोटल कितनी डिविजन्स ने, नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर एंड के इज द फिगर ऑफ मेरिट, मतलब एक स्केल डिफ्लैक्शन वास्ते कितना करंट है उसमें असीं मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दे नाल, तो सानूं जिहड़ा है टोटल करंट मिल गया जिहड़ा कि गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लैक्शन शो करेगा। राइट, नैक्सट असीं करना की है कि मान लो लेट I इज द मैक्सिमम करंट to be
measured by galvanometer। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ I ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ between points A and B is given as Ig into G is equal to I minus Ig into S। यही इक्वेशन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। मैं इत्थे लिख दिनी है साइड ते IG G is equal to IS S। उत्थे इस तरह जिहड़ी है इक्वेशन लिखी सी। IS दी आपां जे वैल्यू पुट करिए ये कितनी हुंदी है I माइनस IG इंटू S। सो सेम इक्वेशन जिहड़ी आपां इत्थे लिखी है। शंट वाले टॉपिक दे विच आपां IG कैलकुलेट कीता सी, IS कैलकुलेट कीता सी क्योंकि उदों साडा एम सी असीं देखना सी कि शंट दे विचों कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड गलवैनोमीटर ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜਿੰਗ ਕਰਕੇ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੈਣਾ IG ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ G ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ I ਮਾਈਨਸ IG, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IG ਬਾਈ I ਮਾਈਨਸ IG ਇੰਟੂ G। सो इत्थों जिहड़ी असी S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला तो असी S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तुसीं डायग्राम दे विच देख सकते हो कि जब आपां गलवैनोमीटर दे पैरल शंट नूं कनैक्ट किया तो मैं डॉटेड बॉक्स लगाया है। इत्थों सानूं की पता चल रहा कि हुण जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट है की बन चुके एमीटर। जदों असीं गलवैनोमीटर दे पैरल शंट लगाई तो सानूं इस यह कॉम्बीनेशन की बन गया एमीटर। सानू इत्थों जिहड़ा है एमीटर मिल चुके, असीं गलवैनोमीटर एमीटर दे विच कन्वर्ट कर चुके हैं। सो इस कॉम्बीनेशन असीं एमीटर कह रहे हैं। हुण इत्थे S एंड G जिहड़ा है पैरेलल दे विच कनैक्टेड है। सो हुण जिहड़ा है कॉम्बीनेशन है G एंड S दा, जां असीं कह लो कि जिहड़ा एमीटर बनिया गलवैनोमीटर नूं कन्वर्ट करके एमीटर जिहड़ा असीं बनाया, हुण इसकी जिहड़ी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है। हुण तुसीं देख लो कि गलवैनोमीटर दी रेजिस्टेंस G है एंड शंट जिसनों से S ने नोट कर दोवें किने पैरेलल। तो इत्थे असीं जिहड़ा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करन लगे हां। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसनों मैं RP दे नाल डिनोट कर रही हूं। सो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय S प्लस 1 बाय G, या असीं इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं G प्लस S। सो जिहड़ी यह इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई है साडे कोल एमीटर दी, इट इज मच लोअर रेजिस्टेंस दैन गलवैनोमीटर। तो आही पॉइंट आपां इत्थे लिखण लगे हां। साडे कोल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई है, this hence ammeter has much smaller, या उसे कह लो much, hence ammeter has much lower resistance than गलवैनोमीटर। तो पसंद पता चला कि जो एमीटर बनाया इसकी रेजिस्टेंस की है बहुत स्मॉल है दैन द रेजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर। क्योंकि उसे देख लो कि जो गलवैनोमीटर हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जी रेजिस्टेंस घट होंगी है। उस तो बाद असीं जी शंट लगाई है ये भी लो रेजिस्टेंस है। जी साडे कोल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई है इस कॉम्बीनेशन दी, या इस कॉम्बीनेशन असीं की कह रहे एमीटर दी, उसकी जी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हुण की है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, राइट।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਐਮੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ 0 to I ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਜਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ IG ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ IG, ਠੀਕ, IG ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹੀ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, I। ਬਿਫੋਰ ਕਨਵਰਜਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ IG ਕਰੰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ IG ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, I ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ I ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਮੈਜਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, 0 to I ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਐਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਈਡਲ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਈਡਲ ਐਮੀਟਰ ਹੈਜ਼ 0 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ always connected in series in circuit। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ that the range of ammeter can be increased but cannot be decreased, but cannot be decreased। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੰਟ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ IG ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ੰਟ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ I ਕਰੰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਟੁਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ।